अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट को गुलाब के फूलों से सजाया जा रहा है। एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने ईद के मौके पर रिसेप्शन काउंटर पर मुसाफिरों को गुलदस्ते देने के लिए खास इंतजाम किया है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साले अल जासिर ने बीते दिनों किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा करके 17 मई से इंटरनेशनल फ्लाइट पर लगी पाबंदी हटाए जाने को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं उसका जायजा लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी शहरियों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट पर लगी पाबंदी 17 मई की रात 1 बजे से उठाई जा रही है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपने बयान में कहा था कि सोमवार 17 मई 2021 से सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें और ज़मीनी सरहदी चौकियां सऊदी शहरियों के लिए खोल दी जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक उन सऊदी शहरियों को सफ़र की इजाज़त दी गई जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा ली है या सफ़र से कम 2 हफ्ते पहले वैक्सीन की एक खुराक ले ली है या 6 महीने के दौरान कोरोना से ठीक हुए हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको और क्लियर कर दें कि बहुत दिनों पहले खबर आई थी कि जो फाइनल लिस्ट है कंट्रीज़ की वो जारी की जाएगी, लेकिन जैसे कि अभी 16 मई है और एक दिन बाकी है फ़्लाइट को ऑपरेशन शुरू होने में, तो अभी कोई भी ऐसी लिस्ट जारी नहीं की गई जिससे ये पता चल जाए कि सऊदी अरब 17 मई से किन देशों के लिए फ़्लाइट शुरू कर रहा है और किन देशों पर पाबंदी जारी रहेगी। रूस ने सऊदी अरब के साथ साथ 4 और देशों के लिए 25 मई से फ़्लाइटें खोलने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब के अलावा आइसलैंड, माल्टा, मेक्सिको और पुर्तगाल के लिए फ़्लाइटें शुरू की जा रही हैं। आज अखबार के मुताबिक रूस में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने वाले सेंटर ने अपने बयान में कहा कि कई देशों के लिए फ़्लाइटें खोलने का फैसला कोरोना वायरस के दौरान ही किया जा रहा है। रूसी सेंटर का आगे कहना है कि 25 मई से सऊदी अरब के लिए रूस की फ़्लाइटें शुरू हो जाएंगी। मास्को से जद्दा के लिए हफ्ते में 3 फ़्लाइट चलेंगी, जबकि ग्रोजनी और जद्दा के लिए हफ्ते में 1 फ़्लाइट चलाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता देंगे सऊदी अरब भी जैसे कि सोमवार 17 मई से सऊदी शहरियों के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट खोलने का फैसला कर चुका है और इसकी तैयारियां की जा रही है। तो ऐसे में जिस तरह से रूस ने भी अचानक फैसला लिया है, तो ऐसे में हो सकता है कि सऊदी की बहुत बड़ी तादाद रूस में पर्यटन के हिसाब से जाती हो। साथ ही आपको बता दें कि दुनिया भर में वैक्सीन का प्रोग्राम तो जारी है ही, तो इस तरह से भी एक तरह की डिपेंडेंसी बन जाती है कि कोरोना वायरस से वो सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन इंतजार रहेगा सऊदी अरब से फाइनल लिस्ट आने का कि आखिर उनकी फ्लाइट की तैयारियां किन कंट्रीज के लिए हैं। सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर के मुताबिक नमाजियों में कोरोना पाए जाने पर सऊदी अरब के 6 इलाकों में 13 मस्जिदें टेम्परेरी बंद की गई। सऊदी सरकारी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक सऊदी अरब के 6 इलाकों में 13 नमाजी कोरोना में पाए गए। बीते 98 दिनों की अगर बात करें तो 1188 मस्जिदें बंद की गई, जिनमें से सैनिटाइजिंग और साफ सफाई होने के बाद 1173 मस्जिदों को दोबारा खोला गया है। मिनिस्ट्री ने अपने बयान में आगे कहा कि शनिवार को जिन इलाकों में मस्जिदें बंद की गई उनमें से 8 कसीम रीजन, एक रियाज, असीर, जीजान, जाजान और ईस्टर्न रीजन से है। शनिवार को 5 मस्जिदें दोबारा खोली गई, जिनमें से 4 रियाज रीजन और 1 असीर रीजन से है। सऊदी अरब में इंटरनेशनल फ्लाइट सोमवार यानी 17 मई से खुलने जा रही, लेकिन ये तारीख करीब आने से पहले ही बहुत से सऊदी शहरियों ने सफ़र की तैयारियां कर ली है। अरब न्यूज़ ने ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी के हवाले से बताया कि सऊदी शहरियों की बहुत बड़ी तादाद फ्लाइट खुलते ही विदेशों में सफ़र करने के लिए ऑनलाइन सर्च कर रही है। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की बड़ी कंपनी वीगो के मुताबिक इंटरनेशनल फ्लाइट की तलाश में जनवरी से 52%, जबकि होटल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए 59% बढ़ोतरी देखी गई। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि सर्च करने वालों में से 1/4 वो लोग हैं जो सफ़र पर पाबंदी उठने के 15 दिनों के अंदर ही सफ़र करना चाहते हैं। सऊदी जिन देशों में सफ़र करना चाहते हैं उनमें सबसे ऊपर मिस्र है, जबकि दूसरे नंबर फिलिपाइन, उसके बाद मोरक्को, जॉर्डन और तुर्की आते हैं। लेकिन अभी तक आपको बता दें कि सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से कोई ऐसी लिस्ट जारी नहीं की गई जिससे हमें ये पता चल जाए कि आखिर 17 मई से फ़्लाइट किन देशों के लिए चल रही है। जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि फ़्लाइटों के बारे में जानकारी लेने वालों में 68% ऐसे लोग हैं जो अकेले सफ़र करना चाहते हैं, 20% फैमिली के साथ ग्रुप बनाकर ट्रैवल करना चाहते हैं, 52% सऊदी जोड़ों के रूप में सफ़र करने की ख्वाहिश रखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2005 में बनने वाली वीगो का हेडक्वार्टर दुबई और सिंगापुर के अलावा बेंगलोर, जकार्ता और काहिरा में रीजनल ऑफिस है।
सऊदी अरब के मौसम विभाग ने इतवार 16 मई को सऊदी अरब में मौसम में क्या कुछ बदलाव होने वाला है उसके बारे में पूर्वानुमान बताया है। आजिल अखबार के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि इतवार को सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि इतवार को सऊदी अरब में सबसे ज्यादा टेम्परेचर यानी 42 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और दम्माम में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 17 डिग्री सेंटीग्रेड अबहा और अलकरियात में रहेगा। शनिवार को ईद के तीसरे दिन सऊदी अरब के कई इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश और ओलाबारी की खबरें मिली है। नजरान, जाजान और असीर के अलावा बाहा और मक्का मुकर्रमा के पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई है। कसीम, रियाज, हाइल, शर्किया, नॉर्दर्न बॉर्डर और अलजोफ से भी गरज चमक के साथ बारिश की खबरें हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आई कोरोना की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए मामले 837 रिकॉर्ड पर आए। 1012 नई रिकवरी रही, जबकि 13 मरने वालों की नई तादाद रही। टोटल वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो सऊदी अरब में फिलहाल तक 1,13,52,853 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और कोरोना के एक्टिव मामले 8,363 है, जिनमें से 1331 क्रिटिकल केसेज जो आईसीयू में है इलाज के लिए। तो 837 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद सऊदी अरब में कुल केस 4,32,269 हो गए हैं। 1012 नई रिकवरी के बाद कुल रिकवरी 4,16,759 है, जबकि 13 नई मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद 7,147 हो गई है। सऊदी अरब में इस हफ्ते से गर्मी बढ़ेगी। टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने की उम्मीद है। सऊदी अरब में मौसम की जानकार साली अल रबियान का कहना है कि रमज़ान की रुखसत होते ही 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी चला गया है। इस हफ्ते सऊदी भर में टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होगा। आजिल अखबार के मुताबिक ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में गर्मी बढ़ेगी। इस हफ्ते से टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। केंद्रीय और पश्चिमी इलाकों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय और पश्चिमी इलाकों में टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। 39 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के टेम्परेचर की शुरुआत हो चुकी है और आगे और भी गर्मी बढ़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले एक्सपर्ट का कहना यह था कि इस साल टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की उम्मीद है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने वाले मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी जारी रखें। ये सबके और उनकी खुद की सलामती के लिए ज़रूरी है। प्रवक्ता का कहना है कि वैक्सीन से वायरस लगने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वायरस बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक वायरस दुनिया में मौजूद है तब तक SOPs का पालन करना होगा। सऊदी चैनल अल अखबार ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की है जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब ने कोरोना वैक्सीन किस तरह से हासिल की है। अल अखबारी के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म सऊदी शहरी और यहाँ रहने वाले अजनबियों को कोरोना वायरस से संबंधित लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए तैयार की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में वैक्सीन प्रोग्राम की शुरुआत 17 दिसंबर 2020 को हुई थी, जबकि दूसरे चरण की शुरुआत 18 फरवरी 2021 को की गई थी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि शादी घर और गेस्ट हाउसेज में हर तरह के प्रोग्राम और ईद मिलन पार्टियों पर पाबंदी जारी है। सो अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि होटलों के हॉल्स, गेस्ट हाउसेज और खैमों में भी कंपनियों के किसी भी प्रोग्राम की इजाज़त नहीं है। पाबंदी की कोई डेडलाइन फिक्स नहीं की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपने बयान में कहा कि स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर प्रोग्रामों और शादी घरों से संबंधित जारी की गई नए SOPs को देखते हुए ये बयान जारी किया गया है। सऊदी अरब में नकली करेंसी का कारोबार करने वाले 5 अजनबियों को गिरफ्तार किया गया। रियाज पुलिस के प्रवक्ता खालिद अल क्रेदिस का कहना है कि गिरफ्तार किए जाने वाले अजनबियों का संबंध यमन से है। मुलजिम लेबर लॉ को भी वायलेट कर रहे थे, यानी इकामे भी इनके पास नहीं पाए गए हैं। आजिल अखबार के मुताबिक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हिरासत में लिए गए 5 यमनी नकली करेंसी का कारोबार कर रहे थे और एक अरब देश में बैठे शख्स के कांटेक्ट में थे। ये लोग धोखा देकर नकली करेंसी मार्केट में फैला रहे थे। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 5 यमनी नकली करेंसी को मार्केट में जो उसकी वैल्यू होती उससे कम में बेच रहे थे। रियाज के एक मकान को ठिकाना बनाए हुए थे। इनके कब्जे से करेंसी नोट के कटे हुए कागज और नकली करेंसी तैयार करने वाला सामान बरामद किया गया है। बयान में आगे कहा गया है कि मुलजिमों ने अब तक 3 लाख से ज्यादा रियाल इस तरह से कमा लिए थे। शुरुआती पूछताछ की कार्रवाई के बाद इनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके और इनको इनके जुर्म के हिसाब से सजा दिलाई जा सके।
सऊदी अरब में ईद उल फितर के मौके पर फूलों की डिमांड काफी हद तक बढ़ गई है। तबूक हर तरह के फूलों और फलों की पैदावार के लिए न सिर्फ ये कि राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है। यहाँ फूलों और फलों की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक मार्केटिंग कंपनियां अच्छे फूलों को न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि सऊदी अरब से बाहर भी सप्लाई करती है। ईद उल फितर के मौके पर तबूक में हर साल की तरह इस साल भी फूलों और फलों का मेला सजाया गया है। हजारों लोग मेला देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी भी मेला देखने में दिलचस्पी ले रहे हैं। फूलों का तोहफा खुशी के हर मौके पर पसंद किया जाता है और इन दिनों तबूक के फूलों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। शुक्रिया।